हेलो गाइज, आई एम रवि एंड आप देख रहे हैं आरवी क्लासेस। गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो आप ई कॉमर्स के अंदर जो सेल करते हैं, चाहे वो आप सेल मीशो पे करते हो, चाहे आप वो सेल फ्लिपकार्ट पे करते हो, चाहे आप अमेज़ॉन पे करते हो या किसी अदर प्लेटफॉर्म पे करते हो, जो कि इनकी तरह ही हो, या B2B हो या B2C हो, किसी का प्लेटफॉर्म किसी ने खुद बिल्ड कराया हुआ कोई प्लेटफॉर्म ना हो या किसी की अपनी वेबसाइट ना हो, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो अलग हो सकती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, हम जो मेनली चर्चा करने वाले हैं कि आप जब ई कॉमर्स के अंदर सेल करते हैं, और आज हम देखेंगे सिर्फ मीशो का एग्जांपल लेके कि मीशो पे जब हम सेल करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो TDS एंड TCS कट किया जाता है, वो आपका TDS एंड TCS कहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है और कितना कट किया जाता है और किस वैल्यू पे कट किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आप मेरे डैशबोर्ड पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने अपना मीशो पैनल लॉगिन किया हुआ है, और मीशो पैनल लॉगिन करने के बाद मैंने एक प्रोडक्ट की जो पेमेंट मेरी रिसीव होने वाली है, और जो कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे भी एक प्रोडक्ट है और इस पर एक पेमेंट रिसीव होने वाली है 6 जो है फैब है, और वो इतनी पेमेंट मेरे को 678.72 रुपीज़ होने वाली है। इस पेमेंट के लिए हम क्यों समझ रहे हैं? हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि जब हम क्या करते हैं, इस माल को बाहर से परचेजिंग करते हैं, फिर उस पर हमारी कुछ पैकिंग की एडिशनल कॉस्ट होती है, कुछ हमारे रिटर्न की फ़ीस को हम कंसिडर करके चलते हैं, कुछ हमारे डैमेजेस होते हैं जो हमारे को रिटर्न्स जब आती हैं तो उसके बीच में जो डैमेज होते हैं प्रोडक्ट, या फिर कुछ जब हम पूरा सामान लेते हैं होलसेल में परचेज़ करते हैं, जब हमारे पास पूरा कार्टून आता है, उसके अंदर किसी में 200 पीस, किसी में 500 पीस होते हैं, किसी में 50 पीस होते हैं, तो उसमें से क्या होता है, एक दो प्रोडक्ट जो होते हैं वो डिफेक्टिव निकल जाते हैं, उसमें कुछ तरह की प्रॉब्लम होती है जिनको आप जो है परचेज़र को, जो आप कस्टमर को भेज नहीं सकते हैं। आपको खुद आप जब आप QC में उसको चेक करेंगे तो आपको QC में लगेगा कि ये प्रोडक्ट ना आगे सेंड करने लायक नहीं है। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो मैन्युफैक्चरर हैं या फिर जब होलसेल में किसी से हम परचेज़ करते हैं तो वो लोग भी इस तरीके का जो कंपनसेट हमें नहीं करते हैं इन चीज़ों के लिए, क्योंकि थोड़ा क्वांटिटी में माल होता है, तो फिर वो सारी चीज़ों के लिए तो हम मेनली हमारा जो मोटिव है वो ये है कि हमें एक कॉस्ट निकालनी है प्रोडक्ट की। कॉस्ट इसलिए निकालनी है क्योंकि जब हमने कोई प्रोडक्ट लिया उसके ऊपर हमने GST दिया, क्योंकि एक चीज़ भी आपको नोटिस करके चलनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो चीज़ है GST भी थोड़ा सा वेरी करेगा, क्योंकि आपका जो परचेजिंग प्राइस है उस पर जो GST आपने कैलकुलेट कर रखा है और जो आपका सेलिंग प्राइस है उसमें आपने GST जो कैलकुलेट कर रखा है, तो दोनों में डिफरेंस आ जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि आप उस पर मैक्सिमम जो है कम से कम 100 से लेकर के 150 तक का जो है मार्जिन लेके आपको चलना पड़ता है, जिसमें से आपकी पैकेजिंग कॉस्ट ये सब आपको उसमें इंक्लूड करके चलना पड़ता है। पैकेजिंग कॉस्ट हो गई आपकी, और आपका जो है अगर किसी प्लेटफॉर्म पे कोई कमीशन है किसी तरीके का तो वो भी सारा आपको कंसिडर करके चलना पड़ता है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसमें से आपको मैक्सिमम लोग जो है, मेरे को लगता है मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं, उसमें थोड़ा सा जो है ना समझाने में कन्फ्यूज़न कर देते हैं। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप मेरा एक बार पैनल चेक करिएगा। अब देखिए, मैंने एक जो सेल रेवेन्यू जो है मैंने इसका प्राइस सेट किया हुआ था 692 रुपीज़, जो मेरा प्रोडक्ट है इसका मैंने प्राइस सेट किया था 692 रुपीज़, और इस पे जो है शिपिंग रेवेन्यू जो मतलब शिपिंग की जो कॉस्ट लगी थी वो 91 रुपीज़ लगी थी। ये ऑटोमेटिक होती है, वो अपने आप कैलकुलेट करके मीशो जो है कैटेगरी वाइज वहाँ पे फिक्स कर देता है वेट के हिसाब से। 500 ग्राम से अंदर होता है तो अलग प्राइजेज़ होते हैं, और 500 ग्राम से ऊपर का प्रोडक्ट होता है तो अलग प्राइजेज़ होते हैं। तो ये 500 ग्राम से कम के अंडर आता है तो इस पर 91 रुपीज़ लगाया गया। ये मेरा प्राइस सेट किया हुआ था, ये मीशो ने इसके ऊपर जो है एडिशनल जो है शिपिंग कॉस्ट लगाई है, और ये शिपिंग कॉस्ट यहाँ पे लेस कर दी है। अब इन चीज़ों का भी आप सोचोगे कि यहाँ पे लगाई है, यहाँ पे लेस कर दी है, तो ये क्यों? क्योंकि ये जो शिपिंग कॉस्ट है ये कस्टमर पे करता है। जनरली अगर आपने किसी प्रोडक्ट पे देखा हो कि आपको लिखा हो फ्री शिपिंग, बट उसमें फ्री शिपिंग नहीं होती है, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। क्योंकि फ्री शिपिंग नहीं होती है, वो क्या होता है एक्चुअली प्रोडक्ट के अंदर ही उस वैल्यू को मिक्स कर दिया जाता है। जैसे प्रोडक्ट की वैल्यू 300 रुपये है तो उसको 391 कर देंगे और आपको लगेगा 391 में आपको फ्री शिपिंग दी जा रही है, बट एक्चुअल प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो 300 रुपये है, और 91 रुपीज़ जो आपसे है वो आपसे शिपिंग की वो ली जा रही है फीस। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 91 रुपीज़ जो है हमने अपना जो है शिपिंग का कॉस्ट लगाया है, यहाँ पे शिपिंग चार्जेस लगाए हैं, और शिपिंग चार्जेस यहाँ पे लेस कर दिए। लेस इसलिए कर दिए क्योंकि यहाँ से जो शिपिंग के चार्जेस हैं ये कोरियर कंपनी ने यहाँ से ले लिए अपने।
हमें पेमेंट कितनी रिसीव हुई थी 692 प्लस 691 रुपीज़, इतनी पूरी पेमेंट जो है कस्टमर ने हमें पे करी। 91 रुपीज़ जो है वो आपका शिपिंग की जो कॉस्ट आई थी, उस जो कोरियर कंपनी है वो लेके चली गई। ठीक है, यहाँ से कट कर लिए उसने पैसे। और उसके बाद आप देखेंगे आपको दिख रहा होगा जीएसटी इनपुट क्रेडिट। ये इनपुट क्रेडिट जो है ये आपकी इनकम है। मैं फिर आपको एक बार बता रहा हूँ, ये आपकी इनकम है, क्योंकि ये जर्नली इस तरीके से होता है। मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप किसी को कोई पेमेंट करते हैं जीएसटी के अंदर, या फिर आप किसी को जब भी जीएसटी के अंदर कोई पेमेंट करते हैं, जीएसटी के मीन्स कि आप बिल वाइज किसी बिजनेस B2B में अगर कोई वो करते हैं, B2C में कोई वो करते हैं, तो जैसे कि हमें क्या होता है, कोरियर कंपनी ने हमसे 91 रुपीज़ चार्ज करे हैं, तो इसके अगेंस्ट में वो 91 रुपीज़ का हमें पहले बिल रेस करेंगे विद जीएसटी। ये जो 91 रुपीज़ है इंक्लूडिंग टैक्स है, तो इनकी एक्चुअल जो वैल्यू हुई है अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो 77.12 और प्लस 18% जो जीएसटी इनका था 13.88 रुपीज़ 88 पैसा। हाँ, ये जो आपका है ये आपका जीएसटी था। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये 13.88 आपका इनपुट इनकम कैसे बन रही है मैं आपको बताता हूँ। अब क्या हुआ कि पूरे मंथ आपसे ये जो भी आपके ऑर्डर डिलीवर्ड होंगे उसके ऊपर आपसे कुछ ना कुछ जो है शिपिंग फीस चार्ज करते हैं। सारे ऑर्डर की अलग अलग हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि सबकी सेम फीस शिपिंग फीस थोड़ी बहुत वैरी करती है, 3, 4, 5 रुपये ऊपर नीचे वेट के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से। अगर कोई स्मार्ट लाइटिंग एंड उसके प्रोडक्ट होते हैं उस पर 76 रुपीज़ 72 रुपीज़ होते हैं, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं वो, तो उन पे इस तरीके माइक्रोफोन वगैरह तो उस पर 91 से लेकर के 102 मतलब 102 रुपये तक के आसपास जो है अप्रॉक्स इसकी शिपिंग फीस आती है। कोरियर कंपनी पे भी डिपेंड करता है। कई कोरियर कंपनी जैसे कि थोड़ी सी कॉस्टली वाली होती हैं, कई वो होती है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे कोरियर कंपनी का, 4-5 मीशो तो कम से कम 7-8 तरह की कोरियर कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, तो उसमें सबके थोड़े थोड़े अलग अलग रेट भी हो सकते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पर 13.88 रुपीज़ का इनकम मिला। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि नीचे के जो तीनों पोर्शन है ना आपके इनकम के पार्ट हैं। आप देखिए 692 रुपीज़ आपको मिलने चाहिए थे आपके प्रोडक्ट के, आपको जो रिसीव हो रहे हैं वो 678 रुपीज़ हो रहे हैं, क्योंकि आपकी जो ये बेस वैल्यू है 692 रुपीज़। आप इसको वीडियोज़ को अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। बट जो एक्चुअल रियल सच है वो यही है कि इसी तरीके से फॉर्मेट चलता है, क्योंकि मैं भी पिछले 3-4 साल से जो है प्रॉपर अकाउंटिंग कर रहा हूँ, और मैं भी ई-कॉमर्स के ऊपर सेल करता हूँ, और मैं अपने अकाउंट्स को खुद ही मैनेज कर रहा हूँ, खुद ही हैंडल कर रहा हूँ। तो ये मैं आपको बेटर तरीके से बताता हूँ। मैं अपनी जीएसटी की रिटर्न सारी खुद, इनकम टैक्स की रिटर्न, आपकी टीटीएस की रिटर्न, टीसीएस की लायबिलिटी अब हमारी कोई है नहीं अभी, तो वो तो नहीं है, तो ये मैं खुद मैनेज कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को बता सकता हूँ कि ये आपकी इनकम है। अब ये देखिए यहाँ पे 692 रुपीज़ है, इसका 1% जो आपका है ना, जो आपका टैक्सेबल वैल्यू होता है। अब मैं आपको बताता हूँ टैक्सेबल वैल्यू टैक्स से पहले की वैल्यू होती है। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 586 का अगर आप 1% कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे भी इसी तरीके से कुछ बताया गया होगा। 586.44 का जब 1% इन्होंने कैलकुलेट करा है विदाउट जीएसटी, इन्होंने मेंशन भी करा कि 1% टोटल रेवेन्यू विदाउट जीएसटी वो 6.84 रुपीज़ है। तो ये टीसीएस का जो इनपुट है ये तो आपका चला जाएगा जीएसटी के अंदर। जीएसटी के अंदर आप टीसीएस की रिटर्न फाइल करेंगे, आपको कैश की फॉर्म में मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने उसको विड्रॉल कर सकते हैं रिफंड के थ्रू। वहाँ पे रिफंड का एक प्रोसीजर होता है पूरा, उसके थ्रू कर सकते हैं। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। मैंने रिफंड अपना क्लेम करा हुआ है, मैं उसकी लिंक ना उस वीडियोज़ की आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वो वाली वीडियोज़ भी जाके देख सकते हैं कि आपका जो टीसीएस वहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, पूरा इकट्ठा कर रहे हो आप उसको चाहे तो विड्रॉल कर सकते हैं, और चाहे तो अपनी जीएसटी रिटर्न्स के अंदर जो आपका टैक्स बनेगा ना उसके अंदर आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं टीडीएस की बात। टीडीएस भी कुछ इसी तरीके से चलता है कि ये भी 1% आपका टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर लेता है, जो आपको इनकम टैक्स के अंदर रिबेट देता है। जैसे सपोज दैट आपकी इनकम अगर 7-8 लाख रुपए बन रही है, उस पर किसी तरीके का कोई टैक्स बन रहा है, तो टैक्स पहले आप अपना टीडीएस को एडजस्ट करेंगे। सपोज दैट टैक्स आपका 25,000 रुपये बन गया, और आपका जो टीडीएस पड़ा हुआ है वहाँ पे वो अगर 10,000 रुपये पड़ा हुआ, तो आपको 15,000 रुपये टैक्स की रिक्वायरमेंट है खाली, क्योंकि वहाँ से 10,000 रुपये वो एडजस्ट हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल नहीं है, अगर आपकी 5 लाख रुपये 6 लाख रुपये से नीचे इनकम है, अभी जो नया बजट आया उसके हिसाब से अगर 6 लाख रुपये से आपकी जो नीचे है इनकम सारी की सारी, तो आप क्या करेंगे, जो 10,000 रुपये 15,000 रुपये जो भी आपका टीडीएस वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, आप उसको ना अपनी आईटीआर फाइल करके और अपने खर्चे सारे मेंशन करके कि हमारी 5 लाख रुपए से या 6 लाख रुपए से हमारी जो इनकम है कम है, तो आपको वो टीडीएस जो है रिफंड मिल जाएगा। और रिफंड अगर किसी तरीके का डिले होता है तो गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से उस पर इंटरेस्ट देती है, आपको इंटरेस्ट के साथ आपको रिफंड मिलेगा, उसमें आपको किसी चीज़ का डरना नहीं है।
अब मैं आपको बताता हूँ मेन हमारा था कि जीएसटी का जो इनपुट है ये आपकी इनकम कैसे बन रहा है। मैंने कहा था आपको कि पूरे महीने जो भी आप कार्टेज यूज़ करोगे, कार्टेज मीन्स आप जो भी शिपिंग के चार्जेस पे करोगे किसी भी कंपनी को, उसका आपको लास्ट में एक बिल मिलता है। मैं बिल भी आपको दिखाऊंगा जो कंपनी को हमारे को मिलता है कंपनी की तरफ से टैक्स इनवाइस के रूप में, और जिसको ये लोग कमीशन इनवाइस भी बोलते हैं, जिसमें हमारी सारी डिटेल्स होती है, जो जो पैसे हमसे कट करते हैं। आपके एडवर्टाइजमेंट के पैसे कट करेंगे तो वो भी वहाँ पे मेंशन होगा विद जीएसटी, पक्का बिल होता है पूरा। और क्योंकि जब भी बिल रेज करेंगे तभी आपसे पेमेंट ये लोग डिडक्ट करेंगे। मैं आपको पहले एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जैसे ये कटे करे हुए हैं, ऐसे हर एक प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे इस तरीके का एक फॉर्मेट होता है। हम अपना एक प्रोडक्ट लेते हैं, अभी हम इस पर चर्चा, हम इसको ले लेते हैं, छोटा सा एक प्रोडक्ट है हमारा, और हम इस पर भी ले लेते हैं, देख लेते हैं इसके बारे में कि ये किस तरीके से जो है आपके सारे के सारे खर्चे को जो है मैनेज करता है। और मीशो जो आपके पैसे कट करता है, अगर वो बिल रेज नहीं करेगा तो आपसे पेमेंट कलेक्ट नहीं कर सकता है। ये देखिए यहाँ पे 108 रुपये का आपका सेल्स रेवेन्यू था इस चीज़ का, उसका 72 रुपीज़ इस पर शिपिंग फ़ीस थी। यहाँ पे शिपिंग फ़ीस जो जिन्होंने चार्ज करी है वो रिवर्स करी हुई है। 12 रुपये का आपको जीएसटी इनपुट दिया गया है, जो आपकी है शिपिंग कॉस्ट के ऊपर आपको दिया गया होगा। जो शिपिंग कॉस्ट आपकी होगी, जो इन्होंने 80 रुपीज़ यहाँ से डिडक्ट करी है, क्योंकि ये 5% वाली आइटम है, इसलिए आप देख रहे होंगे कि जो शिपिंग कॉस्ट 72 रुपीज़ लगी हुई है, और मीशो जो शिपिंग के चार्जेस जो हैं वो 80 रुपीज़ हैं। ये एक्चुअली जो 18 जो शिपिंग की जो कॉस्ट होती है और उस पर जो जीएसटी होता है, शिपिंग के ऊपर जो लॉजिस्टिक होती है उसके ऊपर जो टैक्स रेट होता है वो 18% होता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट को 12% या 5% या 3% या 2.5% के स्लैब में कोई या एग्जाम्प्ट में होता है, तो यहाँ पे टैक्स का जो पोर्शन है वो पूरा डिडक्ट करेगा। ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए 12.34 ये भी आपकी इनकम है। जब आप कोई भी कॉस्ट अपनी बनाएंगे प्रोडक्ट की, तो उसमें आपको इस पोर्शन को लेके चलना है कि आपको इनकम के रूप में बाद में मिलती है चीज़। ये तो प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर कार्टेज के ऊपर मिलती है, जो कि कार्टेज कस्टमर पे करता है, बट इनपुट का फ़ायदा हमें मिलता है एक्चुअली इसमें। अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारे को लास्ट मंथ जो अभी में हम देख रहे हैं, इसमें शायद फब की पेमेंट देख रहे हैं आप। मैं दिसंबर की आपको मेरे को जो इन्वाइस आया था लास्ट में वो आपको दिखाता हूँ, क्योंकि जनवरी का इन्वाइस 8 तारीख को आएगा, 8 फरवरी को वो जब जनरेट होगा। तो अभी मेरे पास जो लेटेस्ट इनवॉइस है वो आपका दिसंबर का ही है, जो दिसंबर का मेरे को जनवरी में 8 तारीख को आया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मेरे को एक मीशो वालों की तरफ से एक मेरे को ये इनवॉइस रिसीव होता है, ये हर मंथ का है, और जो भी आपकी लॉजिस्टिक चार्जेस लगते हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए यहाँ सबसे पहले उस कंपनी का नाम आएगा जो है, तो उसके बाद फिर जो बिल टू बंदा है, क्योंकि हमारी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो उसके अंदर जो इंडिविजुअल एक ही बंदा है तो उसके पर्सनल नेम पे बिल काटा है। अगर ये पार्टनरशिप होती या प्राइवेट लिमिटेड होती, या प्राइवेट लिमिटेड के अंदर ओपीसी होती, तो उसके अंदर क्या होता है कि पर्टिकुलर फर्म के नाम से बिल रेज होता है। और इसमें जो एक्चुअली प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो प्रोप्राइटर है और जो बिजनेस ओनर है वो सारी एक ही आइडेंटिटी मानी जाती है। जो काम है, जो काम को करने वाला बंदा है वो सेम आइडेंटिटी है। सारी लाइबिलिटी जिसकी होती है उसकी होती है, एसेट दोनों के होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ एक बार। ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि जो तो लास्ट मंथ हमने जो एडवर्टाइजमेंट चलाई है, ये हमने चलाई हुई है इनकी। आप देख पा रहे होंगे कि 1284 रुपये की हमने एडवर्टाइजमेंट चलाई थी, जिसपे उन्होंने 18% हमसे जीएसटी भी चार्ज किया था। तो 1515 रुपये इन्होंने कट किए थे। फिर ये पैसे ये लोग खुद रख लेते हैं, ये हमारी रिटर्न फाइल करते हैं तो हमें इनपुट दे देते हैं 18% का। तो जो हम अपना जीएसटी की लाइबिलिटी जब पे करते हैं, जीएसटी टैक्स पे करते हैं, तो ये पूरा वहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो लॉजिस्टिक चार्जेस थे वो थे ये हमारे लास्ट मंथ के 34,000 रुपये, 34,919 रुपये। जो उन्होंने जीएसटी चार्ज किया था वो किया था 6285। तो टोटल पेमेंट हमारी उन्होंने इतनी डिडक्ट करी थी अकाउंट से, जो छोटे छोटे लॉजिस्टिक के जो मैंने आपको दिखाया था अभी पीछे, इतनी पेमेंट डिडक्ट करी थी, इतनी पेमेंट उनकी बनती थी, इतना उन्होंने हमसे टैक्स कलेक्ट किया था। जो उन्होंने हमारे रिटर्न फाइल करी थी तो हमारा ये वाला जीएसटी नंबर उन्होंने मेंशन कर दिया था, तो जो हमें जीएसटी इनपुट के रूप में मिल गया था। और जब हमारा टैक्स बनता, क्योंकि 6516 रुपये हमारा इनपुट आया हुआ था, सपोज दैट हमारा टैक्स बनता अगर 10,000 रुपये, तो इसका जो डिफरेंस होता वो पैसे हम जमा कराएंगे, इन कैश की फॉर्म में जमा कराएंगे और अपनी जीएसटी की रिटर्न जो है फाइल कर देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे किसी तरीके से कि जब आप भी कोई भी प्रोडक्ट की जो है कॉस्ट बनाएंगे, किसी भी प्रोडक्ट की आप कॉस्ट बनाएंगे, तो आपको ये एक मेजर पॉइंट लेके चलना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़र्क करता है। मैं आपको बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ, यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है गाइस। देखिए यहाँ पे अल्टीमेट क्या है, जो अब आप प्रोडक्ट के सेल्स रेवेन्यू देख रहे हो तो 102 प्लस 5 रुपये इस पर जीएसटी है, क्योंकि 5% की आइटम है। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करिए, यहाँ पे जो आपको इनपुट क्रेडिट मिला है वो 12 रुपये का मिला हुआ है, यानी कि आपका जो टैक्स बनाता है वो बन रहा है 5 रुपये, आपको जो इनपुट मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 12 रुपये। मैं आपको राउंड फिगर में समझा रहा हूँ,
12 रुपये बन रहा है, यानी कि जो आपको मेजर जो 7 रुपये का इनपुट है, 7 रुपये का जो आप प्रॉफिट कह सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से बात तो है कि आपको इनपुट मिल जाएगा तो आपको कैश में जो टैक्स है कम जमा कराना पड़ेगा, तो एक तरीके से वो आपका अल्टीमेट आपकी इनकम बनी, आपका प्रॉफिट कंसिडर हुआ। इसी तरीके से देखिए आप यहाँ पे देखेंगे कि इनका जो है 5 रुपये जो इनका है कि टैक्स बन रहा है और इनपुट आपको मिला 12 रुपये, तो 7 रुपये का मेजर इनपुट जो आपका दूसरे प्रोडक्ट के लिए इकट्ठा हो रहा है। अब मैं बताता हूँ जिस प्रोडक्ट के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे वो ये था कि इस पर जो टैक्स बन रहा है वो 105 रुपये बन रहा है, यानी कि मोटा मोटा आप लेके चलेंगे तो 105 रुपये में से अल्टीमेट आप ये तो हटा ही दो, 13 रुपये आप जो राउंड फिगर में 14 रुपये होगा, 14 रुपये आप हटा दो 105 रुपये इसमें से, तो आपका जो बचा हुआ टैक्स है आपको वही प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स को आपको जोड़ना है। ठीक है, कि आपको ये मान के चलना है कि मेरा 105 रुपये जो टैक्स है वो नहीं बन रहा है प्रोडक्ट के ऊपर, मेरा बन रहा है, आपको 14 रुपये उसमें से लेस कर लेने हैं और जो उसमें से बन रहा है आपका टैक्स आपको वो कंसिडर करके चलना है। तो उससे क्या होगा कि आप जो है ना एक्चुअल अपने प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल पाएंगे, कॉस्ट निकाल पाएंगे और प्रॉपर मार्जिन सेट करके आप अपना जो आपका जो कॉम्पिटिटर है उसके हिसाब से अपना प्राइस जो है ना आप सेट कर सकते हैं, ताकि आपको सेल्स मिले, ऑर्डर्स मिले, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर अगर आपसे लो प्राइस रखता है और उसकी रेटिंग अच्छी है और आप मार्केट में अभी नए आए हैं और अगर आपके उस पर रिव्यूज़ नहीं है, रेटिंग नहीं है, तो आपका वो प्रोडक्ट को उतनी विजिबिलिटी नहीं मिली हुई है। अब आप थोड़ा सा रेट कम रखेंगे तो उसको विजिबिलिटी मिलेगी, आपको ऑर्डर भी मिलेंगे प्रोडक्ट को और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये चीज़। अगर आपसे इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं और नीचे मैं आपका इंस्टाग्राम का भी अपना लिंक दे दूंगा, उसके अंदर भी आप मुझे क्वेरी कर सकते हैं। और आपको ई कॉमर्स से रिलेटेड, जीएसटी, टीडीएस से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, आपकी पूरी रिजॉल्व की जाएगी प्रॉब्लम। और अगर कोई अभी ई कॉमर्स से जुड़ना चाहता है, कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है, किसी भी स्टेट के अंदर लेना चाहता है, तो वो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है, नेसेसरी क्या डॉक्यूमेंट होंगे, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मैं उसको प्रॉपर तरीके से बता दूंगा। और अगर उसको फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं पर्सनली उसको वीडियो बनाकर उसके व्हाट्सएप पर वीडियो भेज दूंगा कि आप इस तरीके से जो है, या फिर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ऊपर कि कैसे आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अपना, और आप अपना आराम से अपना बिजनेस कर सकते हैं ई कॉमर्स, क्योंकि फ्यूचर अभी इसी चीज़ का है। थैंक यू गाइज।